डी खान के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। आपने बात की है लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग तो मसाइल का एक छोटा सा हिस्सा है। हम पहले दिन से एक बात करते चले आ रहे हैं और वो ये कि जब तक निज़ाम सियासी जेन्युइन सियासी लोगों के हवाले नहीं होगा, जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जब तक हमारे खुफिया इदारे वो अवाम के हक के राय दही से अपना हाथ नहीं खींचेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, अवाम को अपना फैसला खुद नहीं करने देंगे, जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आएगी, जेन्युइन मुंतखब नुमाइंदे नहीं आएंगे, जब वो सेलेक्टेड होंगे, जब उनको पिक एंड चूज किया जाएगा, जब उनके साथ सौदे करके उनको मुंतखब करके ऐवानों में लाया जाएगा, पैसे लेकर उनको ऐवानों में लाया जाएगा, तो फिर इस तरह की एक अजीब किस्म की एक पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आएगी। लेकिन अंदर से वो पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होगी कि वो लोगों के मसाइल हल करेंगे। जब आप जेन्युइनली मुंतखब नहीं होंगे, जब हुकूमत आपको जेन्युइनली नहीं मिलेगी, तो फिर ये सूरत हाल होगी कि आज आप वजीर आला ग्रिड स्टेशन में जाएगा और वो ग्रिड स्टेशन में जाकर उनको कहेगा कि बिजली दो, वो अभी घर नहीं पहुंचा होगा कि बिजली बंद हो जाएगी। तो आपने तो सियासत को ज़लील और रुस्वा किया है, आपने तो इस कुर्सी के तकद्दुस को पामाल किया है, आपने तो इस निज़ाम को चलाने के तकद्दुस को पामाल किया है। इस तरह के फेक और सेलेक्टेड लोगों से अगर आपकी तवक्को है, और मेरा कायद बिल्कुल इब्तिदा से कह रहा है कि न ये सियासी हैं और न ये सियासी लोग हैं, न ये मुंतखब हैं और न इनसे किसी किस्म का मसला हल होने की उम्मीद है। कौन सा ऐसा फोरम है, कौन सा ऐसा मैदान है पेशावर से लेकर बलूचिस्तान तक और कराची से लेकर फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़ तक, कौन सी ऐसी जगह है जहां जमीयत उलमा इस्लाम ने अवाम के हक की आवाज़ नहीं उठाई, जहां जमीयत उलमा इस्लाम ने निज़ाम के न चलने के हवाले से बात नहीं की, जहां जमीयत उलमा इस्लाम ने इस्टेब्लिशमेंट की इस इनकारस्तानियों की इस निज़ाम पर कब्जे के हवाले से आवाज़ नहीं उठाई, और कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम ने इन सब चीज़ों को चैलेंज नहीं किया। तो हम आज भी यहाँ डेरा इस्माइल खान के सरजमीन पर बैठ कर कह रहे हैं कि इन लोगों से न ये निज़ाम चलेगा, न इन लोगों से आपके हक के हवाले से आवाज़ उठेगी। डेरा इस्माइल खान के हर बासी को, हर वोटर को इलेक्शन लड़ने का हक है। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का तराजू के पलड़े में इन लोगों के साथ डालेंगे तो शायद ये फिर आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूर आपको नज़र आएगा सियासी मैदान में, इलेक्शन के मैदान में, कि वो इस तरह की चीज़ों से में वो सामने भी आते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट उनको पिक एंड चूज करके मौलाना साहब के हवाले के मुकाबले में जितवा भी दे दी। आप डेरा इस्माइल खान के किसी एक प्रोजेक्ट के हवाले से भी ये नहीं कह सकते कि ये जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा किसी और ने किया है। वज़ीर आला साहब के बारे में मेरी नपी तुली राय है, उसने जो पैसा इस्टेब्लिशमेंट को जीतने के लिए दिया है उससे 10 गुना या 20 गुना ज्यादा कमाने के लिए वज़ीर आला है। बाकी तो मेरे ख्याल में उसको ये टिशू का डब्बा भी इधर उधर करने की उसमें कोई इजाजत नहीं है। सर वो पैसे पूरे हो गए कि नहीं, कि सुने के अदम एतमाद आ रही है। बाकी दूसरी बात है, मैं उस पर भी आता हूँ, बाकी उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं उसके बारे में मैंने कहा कि आपको नपी तुली मेरी राय है कि उसको खुद भी यकीन नहीं है कि मैं वजीर आला हूँ। जहाँ तक गवर्नर साहब के बारे में बात है, जब उनके अपने घर से उनका सामान उठाकर बाहर रोड पर फेंक दिया जाता है और वो अपने घर में दाखिल होने जोगे नहीं है, तो मैं उनसे ये तवक्को रखूँ कि वो यहाँ डेरा इस्माइल खान के लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो दोनों सूरतें आपके सामने मौजूद हैं। पैसे पूरे होने वाली बात है, शुक्र है आप साफियों ने ये तो तस्लीम कर लिया कि ये पैसे इन्होंने दिए थे, चलें ये एक चीज ये भी हो गई। दूसरी बात यह है कि आप हमसे ज्यादा बाखबर लोग हैं, आपको पता होगा अभी जो जमींदार डेरा इस्माइल खान के जमींदारों के साथ गंदम में उन्होंने जो कुछ किया है, अब आप हिसाब किताब करके हमें बता सकते हैं साफी हजरात के वो गंदम में वो हिसाब किताब वो पूरा किया है जो सौदे में दिया था, या उससे भी कोई ज्यादा और चीज इनको चाहिए। इसने दिन गिनने हैं। ये फेक निज़ाम, ये फेक वजीर आला, ये महीने में शायद ज्यादा कह दूं कि महीनों तक जाएगा, दिनों का हिसाब किताब आप करें इंशाल्लाह, तो ये नहीं चल सकता। जो बंदा 2 कश्तियों का सवार हो, वो बंदा कभी भी आज तक आपको उसको साहिल पे पहुंचते नहीं देखा होगा। एक तरफ आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदा करके वजीर आला बनते हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी जो है, जो जिसके नाम पर आप वजीर आला बने हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रही है। अब अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं तो पार्टी आपको छोड़ देगी, डिसोन करेगी। अगर आप पार्टी के साथ जाएंगे तो आपको एस्टेब्लिशमेंट डिसोन करेगी। तो आपका फिर 2 कश्तियों पर सवार का मुस्तकबिल नहीं हुआ कर।